हेलो पीपल, वेलकम टू द पृथ्वी सीरीज। एंड आज हम बात करेंगे मंडल डैम प्रोजेक्ट के बारे में एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। राइट, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अगर हम इसके कंटेक्स्ट की बात करें तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मंडल डैम प्रोजेक्ट का फाउंडेशन ले किया। जो ये प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ कोयल रिवर पे बनाया जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा झारखंड एंड बिहार, दो स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो चलो जानने की कोशिश करते हैं मंडल डैम प्रोजेक्ट है क्या। पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट है ये झारखंड में बनाया जा रहा है, नॉर्थ कोयल रिवर पे बनाया जा रहा है। तो अगर हम डैम की बात करें तो डैम के ओवरऑल हमेशा तीन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज इरिगेशन, सेकंड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड इज फ्लड प्रिवेंशन। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो मंडल डैम प्रोजेक्ट है इट विल हेल्प अराउंड 1,11,000 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन झारखंड एंड बिहार टू गेट इरिगेटेड। ठीक है, इतनी जो झारखंड और बिहार की लैंड है उसको क्या प्रोवाइड करेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। एक बात। दूसरी बात, 24 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, दो फंक्शन हो गए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दैट इज अराउंड 1,622 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब ये पैसा कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट ने कहा जो 60% ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस्ड बाय जो लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है, जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंतर्गत आता है। उस फंड से 60% ऑफ दी जो कॉस्ट होगी वो इस प्रोजेक्ट में क्या की जाएगी, फाइनेंस की जाएगी। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, अराउंड इन 1972, बट ये स्टॉल्ड क्यों रहा? इतना समय तक इसमें कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई? तो इसके ऊपर अगर हम सवाल देखें तो वो ये है कि 1972 में मंडल डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया प्रारंभ, बट उसके बाद बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, स्टॉल कर दिया ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जो पलामाऊ टाइगर रिजर्व है और बेतला नेशनल पार्क जो अभी झारखंड में है, पहले उस समय बिहार में होते थे, तो इन दोनों टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क में क्या करेगा, थ्रेटन करेगा वहां की इकोसिस्टम को। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया, इस प्रोजेक्ट को हाँ अप्रूव कर दिया, हाँ कर दिया, और वो किस पे, कुछ कंडीशंस उसमें क्या कर दी, साथ में लगा दी। ठीक है, अब जो ये पूरा का पूरा डैम प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पे है? हमने बात की नॉर्थ कोयल रिवर पे। ठीक है, तो नॉर्थ कोयल रिवर प्रीलिम्स के लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ कोयल रिवर रांची प्लेटू से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। रांची प्लेटू कहाँ पे है? झारखंड में। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? सोन की। सोन अपने आप में एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? गंगा की। तो सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ कोयल सोन की ट्रिब्यूटरी है। इसीलिए आज हमने ट्राई किया कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज को भी साथ में क्या कर लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, और ये जो रिवर है ये मिएंडर करती है टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? झारखंड में है। यहाँ पे इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन जनरली प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रिब्यूटरीज, नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो औरंगा एंड अमानत, दीज टू आर द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नॉर्थ कोयल रिवर। राइट, चलो अब हम ट्राई करेंगे रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज को देखने की। सबसे पहले अगर मैं कोर्स ऑफ गंगा रिवर देखूं तो गंगा का जो ओरिजिनेशन है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है, उत्तराकाशी उत्तराखंड में। वहां से ये ऋषिकेश में सबसे पहले प्लेन्स में आई, हरिद्वार होते हुए ये एंटर करती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कानपुर, वाराणसी, कानपुर, अहमदाबाद, वाराणसी होते हुए यूपी क्रॉस करके ये रिवर जाएगी बिहार में, जहां बिहार में ये पटना के बाद झारखंड से होते हुए कोलकाता में जाती है। कोलकाता में फरक्का बैराज के बाद ये रिवर क्या हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है और फाइनली एंटर करती है कहां पे? बांग्लादेश में, विद द नेम ऑफ जमुना। उसके बाद ये रिवर ब्रह्मपुत्रा के साथ मर्ज होके वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, जिसे हम जानते हैं दैट इज सुंदरबन डेल्टा। ओके, चलो अब शुरुआत से देखें।
सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, ठीक है, इन्हें समझना जरूरी है। इनका सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ याद होना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, ये प्रयाग किन किन रिवर्स के मिलने से बनते हैं ये भी पता होना जरूरी है। सबसे पहले गंगोत्री से हमने बात किया, गंगोत्री ग्लेशियर से जो गंगा रिवर का ओरिजिनेशन है वो भागीरथी के नाम से होता है, पहली बात, ठीक है। गंगा को जो गंगा नाम है वो देवप्रयाग के बाद दिया जाता है, उससे पहले गंगोत्री से जो रिवर ओरिजिनेट होती है दैट रिवर इज भागीरथी रिवर, ठीक है। केदारनाथ से रिवर निकलेगी मंदाकिनी, ठीक है, और बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है। और अलकनंदा इस पूरे कोर्स में क्या है, एक कांस्टेंट रिवर है, ठीक है। इसके अंदर रिवर्स आती जाएंगी और डिफरेंट डिफरेंट प्रयाग बनते जाएंगे। सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ अगर हम चलें, नॉर्थ में सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग किसके, अलकनंदा और धौली गंगा, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे बनता है, ठीक है। धौली गंगा और अलकनंदा ये दोनों जब मिलेंगी तो जो प्रयाग बनेगा दैट इज विष्णु प्रयाग। सेकंड इज नंद प्रयाग। नंद प्रयाग बनेगा नंदाकिनी रिवर, और अलकनंदा तो कांस्टेंट है ही, हमने पहले ही बात की, तो जो दूसरा प्रयाग बना वो है नंद प्रयाग, ठीक है। तीसरा प्रयाग पिंडार नदी, जो पिंडार रिवर है वो आके अलकनंदा से मिलेगी तब बनेगा कर्ण प्रयाग। एंड जो मंदाकिनी केदारनाथ से निकली थी वो जब आके अलकनंदा में मिलेगी देन इट विल फॉर्म रुद्र प्रयाग। एंड द लास्ट वन इज व्हेन भागीरथी विल मीट अलकनंदा देन द प्रयाग फॉर्म विल बी देव प्रयाग। इसके बाद गंगा को गंगा कहते हैं, ठीक है। अब रिवर गंगा की बात करें तो गंगा ओरिजिनेट होती है एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। और ये अलकनंदा रिवर को ज्वाइन करती है एट देवप्रयाग, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। और देवप्रयाग के बाद इसे हम क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। अगर टोटल लेंथ की बात करें फ्रॉम इट्स सोर्स टू माउथ, तो गंगा की जो लेंथ है दैट इज 25 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद गंगा क्या करेगी, ऊपर से नीचे आएगी, एक कन्फाइंड स्पेस से ओपन एरिया में आती है, ठीक है, और प्लेन एरिया में आएगी। फिर प्लेन एरिया में ऋषिकेश से आने के बाद गंगा यूपी में एंटर करेगी, और यूपी में यमुना जहां पे गंगा को मिलती है उस जगह को हम कहते हैं इलाहाबाद, ठीक है, जो कि रिसेंटली काफी न्यूज में था ड्यू टू दी चेंज रीनेमिंग ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। अब राजमहल हिल्स जो कि झारखंड में है, राजमहल हिल से गंगा कैसा टर्न लेगी, साउथ ईस्ट टर्न लेगी और वहां से कोलकाता की ओर जाएगी, और फरक्का बैराज जो कि कोलकाता में है वहां से ये बाइफरकेट हो जाएगी दो भागों में, ठीक है। और जिसे हुगली हम वेस्ट बंगाल में कहते हैं, और वन पार्ट विल गो टू दी बांग्लादेश, ठीक है। और आगे जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मीट करके फिर बे ऑफ बंगाल में जब गिरती है तो एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जिससे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, राइट। अब हम इसके लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर हम जाने तो ये जो लेफ्ट और राइट है ये हमेशा कैसे देखे जाएंगे कि खुद को अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर खड़ा कर दें तो जो हमारा राइट होगा दैट वुड बी द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो लेफ्ट होगा दैट वुड बी द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ओके। चलो अब हम देखते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें तो रामगंगा रिवर। प्लीज मेक नोट ऑफ दीज थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इसमें मैंने मेंशन नहीं करी हैं बट उन्हें समझना जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। रामगंगा रिवर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल रीजन, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होगी और उसके बाद मीट करेगी गंगा को, इसीलिए उसकी ट्रिब्यूटरी है। बट रामगंगा रिवर के किनारे एक नेशनल पार्क है जिसे याद रखना जरूरी है, जो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और नेक्स्ट इज गोमती रिवर। गोमती रिवर गोमत ताल से ओरिजिनेट होती है और यूपी में फ्लो करती है। गोमती रिवर के किनारे सबसे एक फेमस शहर है यूपी का, वो कौन सा है, लखनऊ। वो किसके किनारे बसा हुआ है, गोमती रिवर के किनारे। फिर नेक्स्ट रिवर इज घाघरा रिवर।
घाघरा रिवर बिहार में जो छपरा है वहां पे जाके क्या करती है, मीट करती है गंगा से, और इसे नेपाल में करनाली कहते हैं और जनरली सरयू भी कहते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनेट होती है राकस लेक से, ये ओरिजिनेट हो रही है, बिहार के छपरा में जाके क्या हो रही है, मीट कर रही है। ठीक है, ये तो थी कुछ मेजर रिवर्स। उसके बाद जो काली रिवर है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती एंड कोसी, दीज आर दी अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, जिसमें कोसी रिवर को हम कहते हैं सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये रिवर क्या है, अपना कोर्स चेंज करती रहती है, जिसके कारण ये बहुत सारे फ्लड्स लाती है बिहार में, इसीलिए इसको बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे पहले यमुना, फिर सोन एंड दामोदर। ठीक है, यमुना की बात करें तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद में ये गंगा से मीट करती है और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। ओके, देन इज सोन, जिसके बारे में आज हमने बात इसी से हम गंगा के ऊपर पहुंचे हैं, क्योंकि सोन की हमने ट्रिब्यूटरी देखी, दैट इज नॉर्थ कोयल, और नॉर्थ कोयल सोन की ट्रिब्यूटरी एंड सोन इटसेल्फ इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओके, एंड देन इज दामोदर, दामोदर विच इज बेसिकली द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। ओके, जो फरक्का बैराज के बाद क्या हो रही थी, गंगा बाइफरकेट होके हुगली में बदल रही थी। ओके, राइट। अब इसमें अगर हम मैप में देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं गोमती, अगर ये गंगा रिवर है, इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो ऊपर वाली होंगी, नॉर्थ साइड वाली, और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसकी साउथ डायरेक्शन वाली होंगी। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी कौन सी रिवर्स हैं, इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एंड यमुना, Son and Damodar are the right bank tributaries of Ganga. Please try to remember these tributaries. Okay, thank you so much.